और मैं एक ही बात कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी, जिसको जो भी दिखता हो वो उस रूप में मेरे और मेरे साथियों की मेहनत का तकाजा करे। हम तो लगातार काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और जब तक हमारी मंजिल नहीं मिलेगी हम निश्चित रूप से रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। मिश्रा जी, आज नवरात्र का पहला दिन है। इसके लिए सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से और पूरे देश व प्रदेशवासियों को मां शैलपुत्री के प्रथम दिवस पर बहुत बहुत बधाई। साथ ही ईद का चांद निकला, हमारे साथी बड़े खुशी से ईद का त्योहार मनाएं, गले मिलें, गिले शिकवे दूर करें और एकता और भाईचारा के साथ पूरे देश का माहौल खुशनुमा हो। इसके लिए अग्रिम बधाई सभी को। मिश्रा जी, हमारे इस समय जो आपने अभी कहा, निश्चित रूप से उसी दिशा और दशा में हम लोग झेल रहे हैं। अभी हमारी बनवारी लाल गौतम जी सीतापुर के जिलाध्यक्ष आए थे, सीएनएस हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैंने देखा भी, आपको बताया भी, सहयोग अच्छा था, माता रानी की कृपा से वो स्वस्थ होकर घर पहुंचे। आज एक घटना और प्राप्त हुई है। हमारे एक साथी लखनऊ के निजी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, राजेश तिवारी मनकापुर। उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी सूचना मुझे प्रदत्त हुई है। मैं माता जी से प्रार्थना करता हूं, भगवान से, कि शीघ्र ही स्वस्थ हों। वो बहुत ही जागरूक, कर्मठ और संघर्षशील साथी थे। और हमारे जनपद के सभी साथियों से आग्रह भी है कि गोंडा के सभी लोग और जितने भी जागरूक साथी हैं, हमारे साथी का सहयोग भी करें। राजेश तिवारी जी हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही मजबूत हैं। उनका परिवार चिंतित है, दुखी है। मिश्रा जी, आजकल लगातार घटनाएं चल रही हैं और निरंतर मैं प्रयास करता हूं अपने सभी साथियों से जुड़ करके उनकी मदद करने का, सहयोग करने का। रही बात जो सरकार की, लोग कह रहे थे, चाहे आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी के संबंध में कह रहे हो, चाहे शिव कुमार शुक्ला के, सुनील यादव, सुशील यादव के, या हमारे जिला अध्यक्षों के, या अजय सिंह के संबंध में कोई बात कह रहा हो, वो निश्चित रूप से उनकी बेईमानी है। हम एक जागरूकता अभियान चलाया, एक रैली का आयोजन किया, और उस दौड़ में किया कि जब कोई शिक्षा मित्रों के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का कर्मचारी सन्न था और कोई लखनऊ आने की हिम्मत नहीं कर पाता था। मैं अपने साथियों को बधाई दूंगा कि उस समय आकर के इको गार्डन में इस बात को प्रमाणित किया कि हम अभी ताकत में हैं, हम अभी मजबूत हैं, हम में अभी एकता है और हम अपनी ताकत, अपनी पावक और देख के लिए संघर्ष कर सकते हैं। मेरे अंदर भी जुनून आया। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लगातार संघर्ष को आगे बढ़ाया। 12 जनवरी हुआ, 20 फरवरी को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। मैं उस कार्यक्रम में बहुत सहमत नहीं था, लेकिन असहमत की दशा में भी शिक्षा मित्र हित के लिए सहमत हुआ, और उस कार्यक्रम को हम सभी लोगों ने मिलकर के पूरा एक सुंदर और भव्य दिव्य रूप दिया। वहां जो हुआ, उस स्थिति के बाद मैंने इंतजार किया और फिर 18 अक्टूबर को एक बड़े आंदोलन का आगाज किया। आंदोलन में तय हुआ, कमेटी बनी, और मैं आदरणीय सुंदरम साहब को धन्यवाद दूंगा कि वो इस समय मेरे बेसिक शिक्षा सचिव नहीं है, प्रमुख सचिव, लेकिन उनसे मेरी पहली बात हुई आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी के साथ। उन्होंने इस वादे को निभाया और पत्रावली को चलाया। लगातार संघर्ष हुआ, माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी ने भी लगातार संघर्ष किया। आसन्न चुनाव हुआ 22 का, उसके बाद भी हम लोग लगे रहे। 22 के बाद भी 23 में आंदोलन हुआ, 22 में आंदोलन हुआ, 23 का तो हमारा शुरू ही हुआ, 24 में आंदोलन हुआ, और 24 में लोकसभा चुनाव में हम लोगों को बनारस में प्रभारी होने के नाते, प्रचार करने के नाते माननीय श्री चंद शर्मा जी से मुलाकात हुई। मैं उनको पूरे चैनल के तरफ से, मंच के तरफ से, अपने साथियों की तरफ से बधाई देता हूं कि उन्होंने हम सब की पीड़ा को समझा और मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखने का काम किया। और मिश्रा जी, तब से लगातार उनकी सानिध्य में संघर्ष चला। मेरा काम नहीं हुआ, मैंने उनसे बता करके, कोई काम चोरी शिव कुमार शुक्ला ने नहीं किया, हमने बताया, हमने उनको बुलाया भी था। वो दुर्भाग्य से हमारे कार्यक्रम में नहीं आ पाए, 5 सितंबर की व्यस्तता थी, 5 सितंबर का कार्यक्रम हुआ। माननीय एमएलसी साहब के कहने से, माननीय बाबूलाल त्रिपाठी जी के कहने के साथ साथ
माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी श्री एनके चौहान जी के दिन में 2 बार वार्ता और शाम को 9 से 9:30 बजे के बीच में उनका फोन आना और इस बात के लिए सहमति जताना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम लौटने के बाद उन लोगों से मिलेंगे और कार्यक्रम समाप्त कराइए। पूरी कार्य मंत्रणा, पूरी मीटिंग अपने साथियों से मैंने बातचीत करके कार्यक्रम का समापन किया। हमारे कुछ साथियों को तकलीफ हुआ, उन्होंने अपशब्दों का काफ़ी प्रयोग किया, उनकी भी पीड़ा थी, वो जाना नहीं चाहते थे लखनऊ से। हमारी भी तमाम संगठन की एक तमाम व्यवस्थाएँ होती हैं, बुलाना आसान है किसी को, साथ-साथ घर भेजना बहुत कठिन होता है। उस ज़िम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, उनकी कट बातों को सुन कर के, सह करके, सहज करके और हमने सभी को घर भेजा। उसके बाद दूसरे दिन हमारे तमाम जिलाध्यक्ष साथी लखनऊ में रुक करके मेरे संगठन की नीतियों के खिलाफ एक बैठक